आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं पिछले 50 वर्षों से देश भर में बच्चों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को सेवाएं दे रही हैं, लेकिन आज भी उन्हें न तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला है और न ही न्यूनतम मजदूरी व अन्य बुनियादी सुविधाएं। इसी को लेकर आज 1 सितंबर 2025 को प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं संयुक्त मंच के बैनर तले धरना, सभा और रैली कर रही हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें केंद्र सरकार से मात्र 4500 रुपए और सहायिकाओं को 2250 रुपए मानदेय मिलता है, जो जीवन यापन के लिए बेहद कम है। न तो उन्हें महंगाई भत्ता मिलता है, न पेंशन, न ही स्वास्थ्य सुविधाएं, जबकि वे शिक्षा, पोषण, टीकाकरण और महिलाओं, बच्चों की देखभाल जैसे महत्वपूर्ण कार्य वर्षों से कर रही हैं। प्रमुख मांगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, कार्यकर्ता को तृतीय श्रेणी और सहायिकाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाए, कार्यकर्ताओं को 26,000 रुपए और सहायिकाओं को 22,100 रुपए मासिक वेतन के साथ 85% महंगाई भत्ता मिले, पेंशन, ग्रेच्युटी, समूह बीमा और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पिछले 50 वर्षों से देश भर में बच्चों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को सेवाएं दे रही हैं, लेकिन आज भी उन्हें न तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला और न ही न्यूनतम मजदूरी व अन्य बुनियादी सुविधाएं। इसी को लेकर आज 1 सितंबर 2025 को प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच के बैनर तले धरना, सभा और रैली कर रही हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें केंद्र सरकार से मात्र 4500 रुपए और सहायिकाओं को 2250 रुपए मानदेय मिलता है, जो जीवन यापन के लिए बेहद कम है। न तो उन्हें महंगाई भत्ता मिलता है, न पेंशन, न ही स्वास्थ्य सुविधाएं, जबकि वे शिक्षा, पोषण, टीकाकरण और महिलाओं, बच्चों की देखभाल जैसे महत्वपूर्ण कार्य वर्षों से कर रही हैं। प्रमुख मांगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, कार्यकर्ता को तृतीय श्रेणी और सहायिका को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाए, कार्यकर्ताओं को 26,000 रुपए और सहायिकाओं को 22,100 रुपए मासिक वेतन के साथ 85% महंगाई भत्ता मिले, पेंशन, ग्रेच्युटी, समूह बीमा और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। संयुक्त मंच ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। रिटायर होना चाह रही हूँ, अब मेरे को क्या मिलेगा? भजिया उजिया बना के भी बेच नहीं पाऊंगी, हैं? कुछ दुकान धंधा भी कर नहीं पाऊंगी। अब ऐसा उम्र में रिटायर होंगे तो हम लोग को कौन देगा? जब हम सरकारी कर्मचारी हैं ही नहीं तो रिटायरमेंट क्यों? थोड़ा बहुत पेंशन मिलने से जब तक जिंदा है तब तक देना आंगनबाड़ी। हम तो सरकारी कर्मचारी हैं ही, है ना? तो फिर रिटायर का प्रोसीजर काय के लिए हमारे लिए मानदेय कर्मी है ना। अभी इतना काम क्यों सोच? इसलिए हम अभी बिल्कुल डट के हड़ताल करेंगे। ऊपर से हमको अल्टीमेटम मिला है कि अगर आप हड़ताल करते हो तो आपको सेवा से समाप्त कर दिया जाए। करने दो, हम सेवा समाप्त होने के लिए भी तैयार हैं। हम लड़ेंगे सरकार से, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम लड़ेंगे। इसलिए हम संकल्प लिए हैं और देखिए पूरे नदी नाला नहा के पूरे पूरा जमा हमारे रिटायर हो गए। इनको क्या रैली का परमिशन हमको नहीं मिला। क्षेत्र में सन 1975 में मेरा बाप जी रिटायरमेंट नहीं होते उससे पहले मेरा बाप ने ये जो रखा था न्यू यहाँ इंदिरा गांधी के साथ 1975 में, जो आज तक कर रहे हैं सब माता बहन। 50 वर्ष के लगभग हुआ। हम कुत्ता जैसे भूखते हैं, हमको कोई मतलब नहीं रखता शासन। हमको नौकर बना के, नौकर को भी आप जाके दोगे 20-25 हजार उसका वेतन है, और हमारे बर्तन मांजने वाली बराबर हमको बना के रखा है भारत सरकार। आज हमने सेवा दी, हमने सेवा दी। आज में पटवारी में शिक्षा विभाग में मेरा बच्चा सोसाइटी संचालन हो रहा है, महिला बाल विकास कार्यकर्ता द्वारा नहीं रखा गया। समूह संचालन किसके द्वारा हो? महिला बाल विकास कार्यकर्ता द्वारा। कार्यकर्ता ही की है। मध्याह्न भोजन कौन संचालन करिए? महिला बाल विकास कार्यकर्ता। और क्या क्या मुख्यमंत्री आता है 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री आएगा 5 साल के लिए। 5 साल के बाद उनको पेंशन मिलता है। 50 साल से हम कार्य करें, हमको 1 रुपये नहीं देगा पेंशन, ना रेगुलर नहीं करेगा। मंत्री का बाप है, जब राष्ट्रपति बाबा के बोले मैं उसको भी बोलूंगी। मैं नहीं डरती किसी से। मैं फौजी की बेटी, फौजी जरा बात करूंगी। रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे मेहनत करने के बाद में भी हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है। कराने लायक भी हमारे पास पैसा है। 10,000 में हम घर चलाएंगे, बाल बच्चा को हमारा पे डाटा, हमारा रजिस्टर, संचालन करें।
कमा देते हैं। 8,000 में हम क्या करेंगे? शासन हमको पोषण टेकर में काम करने के लिए मोबाइल रिचार्ज देता है 165 रुपये, हम 170 रुपये हमको रिचार्ज काम है। हम उतने 10,000 से हमको 1,000 भी मत बढ़ाए, हम 10,000 में रिटायर हो जाए। अन्य विभाग का कोई भी काम हम नहीं करेंगे। अगर हम लोग को अगर सरकारी कर्मचारी सरकार नहीं बनाना चाह रहा है तो हम अन्य विभाग का हम कोई भी काम नहीं करेंगे। आंगनबाड़ी जहाँ पर अधिकारी अलग डराएगा, सुपरवाइजर अलग डराएगा, कोई भी आएगा डराएगा, खाली निकाल देंगे। एक तो राम नाम का जब शायद मेरे ख्याल से उतना नहीं करते होंगे जितना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बर्खास्तगी का जब होता है। हम पूरा ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं। सरकार की हर योजना कार्यकर्ता है सब लोग सभी पीढ़ी और सभी लोग वहाँ पर सब एक्टिव है, तो वो लोग एक बार समझ के FRS के लिए आ भी जाते हैं। वंदन का रात भर हमसे एंट्री करवाए, 1 रुपया हमको नहीं मिला, हमको गाँव में नहीं दिया गया। हम लोगों को ड्यूटी किए, उसका ऑनलाइन एंट्री किए। मैतारी वंदन का भी पैसा मिलेगा, तुम लोग एंट्री करोगे बोल के झूठ बना के हमसे एंट्री करवाया गया। हम लोग एंट्री भी किए लेकिन एक पैसा नहीं मिला। और गाँव वालों को दे करके बुलाना पड़ता है। ये अगर नहीं आओगे तो मैतारी का पैसा नहीं मिलेगा। उनको भी इतना सहन देना होता है, तब जाकर कहीं वो आती है FRS के लिए। इतना हमको हर तरह से परेशानी झेलना पड़ता है। उसको शासन को नहीं मालूम है कि हम कैसे करके एक महिला हर तरह से अपना योगदान दे करके महिलाओं को हम आज सुपोषित कर रहे हैं, बच्चों को सुपोषित कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई उनको भान नहीं है आज सरकार को। और इसके लिए हम 1 किलोमीटर दूरी में आंगनबाड़ी है, लेकिन एक महिला को लेके हम पूरा जंगल पहाड़ी पूरा हम नेट को ढूंढ रहे हैं। नेट नहीं मिलता है। उस दिन वो महिला का FRS नहीं होता है तो सुपरवाइजर बोलती है 1 दिन का वेतन काट दिया जाएगा। तो क्या वो घर से वेतन हमको देती है? क्या वो हमको धमकी लगाएगी? है अधिकारी बोलता है कि तो सबका हो रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है? सब कार्यकर्ता मोबाइल लिए, तुम क्यों नहीं ले पा रहे हो? अबे सब बराबर में परेशानी होती है। कोई अच्छा चीज अगर शासन दे रहा होता तो महिला जरूर आती, लेकिन रेडी टू ऊपर का कोई लाभ नहीं हो रहा है। रेडी टू ईट से ऊपर का फायदा हो रहा है, नीचे के किसी का फायदा नहीं। हाँ, एक बार अंडा बिस्किट भी हो रहा है। अभी तो सब बंद हो गया। अभी बाहर फेंकोगे तो भी रेडी टू ईट को गाय भी नहीं खाएगी। ये भूसा को लेने के लिए क्या ले आएंगे मैडम? तिजोरी भर रहा है, बाकी कुछ ले जाएंगे। हम लोग इतना साल से हम लोग करते आ रहे हैं काम। तो आज एक शिक्षक को देखो कितना मानदेय उनका मतलब वेतन वृद्धि हो रही है। और हम लोग को जो है हम लोग 28-29 साल से हम लोग करते आ रहे हैं। अभी रिटायर का हम लोग का समय पहुंच रहा है और अभी तक हम लोग अभी 10,000 रुपये है। 10,000 हमको सरकार देखिए हमारी परेशान कर रही है क्या। और ऊपर से अभी कम पढ़े लिखे कार्यकर्ता हैं, पहले जैसे लगे थे, तो अभी वो पोषण टेकर को लेके हम लोग का अभी दिमाग को वो कर दिए हैं। और पोषण टेकर में किसी का काम हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। और पोषण टेकर को चलते हुए हमारा काम दुगना तिगना हो गया है। पोषण टेकर को अगर लेते हुए हम अगर करना चाहते हैं, हमारा पूरा 4 बज जाता है, 9:30 बजे से 4 बजे तक हम ड्यूटी करते हैं, तो हमको 10,000 रुपये मानदेय दी जाती है। तो उसी चीज़ को हमको सरकार से अनुरोध हम करते हैं कि हमको 25,000 रुपये मिले और सहायिका को कितना 11,000 रुपये सहायिका को मिले। और या तो फिर हमारे लिए उनको देने के लिए राशि नहीं है सरकार के पास, तो पोषण टेकर को कम किया जाए और हमको पहले जैसा हम रजिस्टर भरते थे, हम रजिस्टर भर के हम संतुष्ट रहेंगे। और सरकार अगर काम अगर लेना चाहती है तो सरकार हमको हम जो मांग रहे हैं उसको सरकार को मजबूरन देना चाहिए। थैंक यू। लेकर जिला स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि हमको रेगुलर कर दे, शासकीय कर्मचारी का दर्जा दे दे, पेंशन ग्रेजुएटी दे दे, अनुकंपा नियुक्ति दे दे। इन सभी मांगों को लेकर हम चरणबद्ध हर बार हड़ताल करते हुए आए हैं। ना हमारी वेतन वृद्धि हो रही है, ना ही हमको प्रमोशन दिया जा रहा है, ना ही अनुकंपा नियुक्ति दिया जा रहा है, ना ही पेंशन ग्रेजुएटी दिया जा रहा है। हम रिटायर होते हैं तो हमको एक मुश्त 50,000 देकर वो बिठा देगा, कोई पेंशन नहीं।
तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में। इसके बाद भी अगर सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो हम रायपुर में 19 सितंबर को रायपुर जाएंगे, रायपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं सुनेगी तो हम मजबूर हो जाएंगे अपने केंद्रों में ताला लगाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने। जी मैम।